देखिए, राहुल जी का कहना बिल्कुल सही है। ये तो इतिहास का कोई भी विद्यार्थी बता सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का कहीं दूर तक उनका कोई योगदान नहीं है। और बल्कि उसके विपरीत जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग अंग्रेज़ों के एजेंट थे। भारत छोड़ो का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था तो उसका आरएसएस ने विरोध किया था और लगातार वो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। तो ये बात तो स्पष्ट है और इसीलिए आप खोजने से भी, जिसको कहते हैं ना कि तलाश करने से भी, एक कोई ऐसा नेता, एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ भी योगदान किया हो। और इसीलिए वो उधार में कभी वो अपने पुराने जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम लेते हैं, सरदार पटेल साहब का, उनको कभी नेता महापुरुष बताते हैं, कभी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को जाके उसका आवरण करते हैं। तो अगर इनके नेता होते तो इन जगहों पर या उनकी मूर्ति बनती, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसमें उनकी मूर्ति बन सके। तो सही मानों में अगर इतिहास, देश का आज़ादी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें जो आरएसएस और बीजेपी और संघ परिवार एज ए होल कहा जाए तो यही उनके बारे में लिखा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये अंग्रेज़ों से हाथ मिलाए हुए थे और उनसे स्टाइपेंड पा रहे थे। अमित शाह ने जब अफस्पा हटाने का एक एजेंडा दिया नॉर्थ ईस्ट में, अगर वो पावर में आते हैं 2019 और ये अपीजमेंट की एक कोशिश थी, उन्होंने बोला है कि वो भाजपा मगर पहले पीस लाना चाहती है नॉर्थ ईस्ट में, फिर अफस्पा पे रिमूव करेंगे और हम कोई अपीजमेंट नहीं करते। ऐसे देख रहे हैं? देखिए, अब इनको तो इतिहास का कोई ज्ञान है नहीं। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो सबसे पहला एकॉर्ड जो वहाँ के छात्र संगठन था आसाम का, उसके साथ राजीव जी ने एकॉर्ड किया था सिर्फ शांति व्यवस्था बनाने के लिए। उसी तरह दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी उन्होंने अपना प्रयास किया था और उसमें कई हद तक कामयाबी भी मिली थी। और आसाम में तो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार को हटाकर एकॉर्ड करके वहाँ विपक्ष की सरकार बनी और वहाँ छात्रों की सरकार बनी। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने नेशनल इंटरेस्ट में काम किया है, व्यक्तिगत शाबाशी लेने के लिए या पीठ थपथपाने के लिए कभी काम नहीं किया। सर, एक मामला है रावण को या हनुमान को, तो इसी के तौर पे एक प्ली है जो आदि पुरुष के लिए दिल्ली कोर्ट में मूव करी गई है कि इसकी रिलीज पे स्टे लगाया जाए। ये काफ़ी इस पे बोल रहे हैं कि लॉर्ड राम और हनुमान को अनवारंटेड दिखाया है, इनएक्यूरेट। देखिए, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, वो है सेंसर बोर्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्था है और वो सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि कोई भी फिल्म उस समय तक पास नहीं की जाए जब तक कि वो किसी तरह के विवाद से ऊपर नहीं हो। अगर कुछ भी विवादित सीन उसमें है तो उसको हटाने का निर्देश वो सेंसर बोर्ड दे सकता है, और अगर उससे भी नहीं संतुष्ट है तो लोग कोर्ट में जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के विवाद का एक ही रास्ता है कि वो कोर्ट के ज़रिए इस पर, अगर सही मानों में कोई आपत्तिजनक कोई सीन है तो उस पर रोक लग सकती है। और उन्होंने बोला है कि अयोध्या मथुरा को बॉम्ब किया जाएगा और पीएम मोदी भी उनके रडार में है, सत्तन से जुड़ा। देखिए, ये सब लोग जो है, हमको लगता है कि ये लोग पागल लोग हैं। इन पागलों को जो है की जगह पागल खाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।